चतुर्थ पाठ चौथा पाठ प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधु महामना। अयम यह देशभक्तो देशभक्त गोपबंधु महामना प्रणम्यो प्रणाम करने योग्य हैं। यह देशभक्त गोपबंधु महामना प्रणाम करने योग्य हैं। एकदा जलपलाव पीड़ितानां सहायार्थं शिक्षकाः छात्राश्च सभागारे चर्चां कुर्वन्ति। एकदा एक बार जलप्लाव पीड़ितानां पानी भरने से पीड़ित अर्थात बाढ़ से पीड़ितों की सहायार्थम सहायता के लिए शिक्षकाः छात्राश्च शिक्षक और छात्र सभागारे चर्चां कुर्वन्ति सभागार में चर्चा करते हैं। एक बार बाढ़ से पीड़ितों की सहायता के लिए शिक्षक और छात्र सभागार में चर्चा करते हैं। नमस्ते छात्राः, हे छात्रों आपको नमस्कार। हयस्तीनिम वार्तां श्रुतवन्तः किम क्या हयस्तीनिम कल की वार्तां समाचार श्रुतवन्तः सुने, क्या आपने कल के समाचार सुने। नमो नमः आचार्य, हे आचार्य नमस्कार। उड़ीसा राज्य के केद्रापड़ा जनपद में महानदी में भयंकर जलप्लाव संभूतः भयंकर जल भराव हुआ अर्थात भयंकर बाढ़ आई। उड़ीसा राज्य के केद्रापड़ा जनपद में महानदी में भयंकर बाढ़ आई। जलप्लावेन तत्र महती हानि संजाता। जलप्लावेन पानी भरने से अर्थात बाढ़ से, तत्र वहाँ महती बहुत हानि नुकसान संजाता हुआ, बाढ़ से वहाँ बहुत नुकसान हुआ, बहुत हानि हुई। आम हिमानी, हे हिमानी, हाँ हिमानी, तुम सत्यम सत्य वदसी कह रही हो, तुम सच बोल रही हो। जलप्लावेन पानी भरने से या बाढ़ से, वासगृहाणि रहने के घर, नष्टानि नष्ट हो गए, केचित कुछ, अस्वस्थ होके, चिकित्सालय में हॉस्पिटल में, मृत्युना सह युध्यते, मृत्यु के साथ युद्धन्ते युद्ध कर रहे हैं। पानी भरने से बाढ़ से रहने के घर नष्ट हो गए, कुछ अस्वस्थ हॉस्पिटल में मृत्यु के साथ युद्ध कर रहे हैं। अन्य च और अन्य बाकी, अनाहार से अर्थात भूख से, कष्टम सहन्ते कष्ट सह रहे हैं, और अन्य और बाकी भूख से कष्ट सह रहे हैं। बहुत गृहपालितः पशु अपि, घर में पाले गए पशु भी, बहुत से घर में पाले गए पशु भी, नदी स्रोतसा प्रवाहिता मृताश्च, नदी के तेज बहाव से, प्रवाहिता बह गए, मृताश्च और मर गए। बहुत से घर में पाले गए पशु भी नदी के तेज बहाव से बह गए और मर गए। महोदय, हे महोदय, ते संप्रति अति दुखितां भवेयु खलु निश्चय ही, ते वे संप्रति अब, निश्चय ही वे अब, अति दुखिता भवेयु, अति दुखी अत्यधिक दुखी, भवेयु होंगे। महोदय, वे अब अति दुखी होंगे, खलु निश्चय ही। सत्यम अशोक, ये अशोक सत्य, ते सर्वे वे सभी, अति दुखेन जीवंती अति दुख से जी रहे हैं। सच अशोक, वे सभी अति दुख से जी रहे हैं।
अस्माभिः हमें एतादृशानां दुखितानां ऐसे दुखियों की सहायता करनी चाहिए। हमें ऐसे दुखियों की सहायता करनी चाहिए। यथा जैसे उत्कलमणि गोपबंधु उत्कलमणि गोपबंधु जल प्लाव पीड़ितानां बाढ़ से पीड़ितों की आकुंठम आग्रह पर सेवाम कृत्वा सेवा करके अद्यापि आज भी जनमानसेषु जनमानस के लोगों के मनों पर समादृतो अस्ति सम्मानित हैं, आदर को प्राप्त हैं। जैसे उत्कलमणि गोपबंधु बाढ़ से पीड़ितों की आग्रह पूर्वक सेवा करके आज भी लोगों के मनों में आदर प्राप्त कर रहे हैं। महोदय, हे महोदय, एषः गोपबंधु कः? एषः यह गोपबंधु कः कौन है? महोदय, यह गोपबंधु कौन है? भवन्तः सर्वे एतत् चित्रं पश्यन्तु। भवन्तः आप, सर्वे सभी, आप सभी, एतत् इस चित्रम चित्र को पश्यन्तु देखो, आप सभी इस चित्र को देखो। एषः यह अस्ति है दीनबंधु गोपबंधु, दीनबंधु गोपबंधु, यह दीनबंधु गोपबंधु है। दीनबंधु का अर्थ होता है, दीन मैंने होता है गरीब, और बंधु का मतलब मित्र। तो दीनबंधु का अर्थ हो गया गरीबों के मित्र। यह दीनबंधु गोपबंधु हैं। संप्रति अब वयम हम तस्य उसके विषय में जानीमः जानते हैं। अब हम उनके विषय में जानते हैं। एकदा एक बार आचार्य हरिहरदास ने सत्यवादी वन विद्यालय से सर्वान अध्यापकान, सत्यवादी वन विद्यालय के सर्वान सभी अध्यापकान अध्यापकों को भोजनाय भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक बार आचार्य हरिहरदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रिता सर्वे अतिथ्य, आमंत्रित सभी अतिथियों ने हस्तपादम क्षालित्वा, हाथ और पैर धोकर आसनेषु उपविष्टवन्तः, बैठ गए। आमंत्रित सभी अतिथि हाथ और पैर धोकर आसनों पर बैठ गए। बहूनि सुस्वादूनि व्यंजनानि कदलीपत्रेषु परिवेशितानि, बहूनि बहुत, सुस्वादूनि सुस्वादिष्ट, अत्यधिक स्वादिष्ट, व्यंजनानि व्यंजन, कदलीपत्रेषु केले के पत्तों पर, परिवेशितानि परोसे गए। अत्यधिक स्वादिष्ट व्यंजन केले के पत्तों पर परोसे गए। हसन, हंसते हुए, गोपबंधु अवदत, बोले, अरे अरे, हंसते हुए गोपबंधु बोले, अरे, भोजनस्य अति दौर्लभम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्या मां शरीरे दयाम कुरु। भोजनस्याति दुर्लभम, भोजन की यह प्राप्ति दुर्लभ जीवन के लिए सुखप्रदम, सुख प्रदान करने वाली है। भोजन की यह प्राप्ति दुर्लभ जीवन के लिए सुख प्रदान करने वाली है। तदर्थम भोजनम कुर्या, तदर्थम इसलिए, भोजनम कुर्या भोजन करें, मां शरीरे दयाम कुरु, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, मां मत कुरु करो, इसलिए भोजन करें, शरीर पर दया मत करें। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सर्वे सभी उच्चई जोर से हसितवंत, हंसने लगे। यह सुनकर सभी जोर से हंसने लगे। तदानीम एव, तभी, बही बाहर, कश्चन कोई, करुण ध्वनि गोपबंधु कर्णयो, गोपबंधु के कानों में अनुगुंजत गूंजी। तभी बाहर कोई करुण ध्वनि
गोप बंधु के कानों में सुनाई दी। मातः मातः, हे माता, हे माता। बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो, भूखा हूँ। अस्मि, मैं भूखा हूँ। कृपया, कृपा करके। किंचित भोजनम देहि, कुछ भोजन दीजिए। कृपया करके कुछ भोजन दीजिए। दिन त्रयात किमपि न भुक्तम, दिन त्रयात, त्रय 3 दिन, दिन से, किमपि कुछ भी, न नहीं, भुक्तम खाया है, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भोजनम देहि मातः, हे माता भोजन दीजिए। भोजनम देहि, भोजन दीजिए। आ आ इति क्रंदन ध्वनिं श्रुत्वैव, ऐसी क्रंदन ध्वनि को श्रुत्वैव, श्रुत्वा प्लस एव, सुनकर ही, दया विगलित हृदय, दया से भरे हुए हृदय वाले गोप बंधु अश्रुपूर्ण नयनों अभवत, आंसुओं से भरे नयनों वाले हो गए, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी क्रंदन, रोने की ध्वनि को सुनते ही दया से भरे हुए हृदय वाले गोप बंधु की आंखों में आंसू आ गए। अश्रुपूर्ण नयनों अभवत, आंसुओं से भरे हुए नयनों वाले हो गए, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। किमपि अविचिन्त्य, किमपि कुछ भी, अविचिन्त्य बिना सोचे, कुछ भी बिना सोचे, झटीति तुरंत, स्वस्मयी परिवेशितम अपने लिए परोसे गए, भोजनम भोजन, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा लेकर, बहिरागतवान बाहर आ गए। कुछ भी बिना सोचे तुरंत अपने लिए परोसे गए भोजन को हाथ में ग्रहण करके, हाथ में लेकर बाहर आ गए। भिक्षुम च तद भोजितवान, च और, भिक्षुम भिक्षु को, तद वह, भोजितवान भोजन कराया, और भिक्षु को वह भोजन करवाया। असौ महान समाज सेवक आसीत, असौ यह महान समाज सेवक आसीत थे, गोप बंधु दास, गोप बंधु दास, ऐसे महान समाज सेवक थे गोप बंधु दास जी। असौ यह, सत्यवादी वन विद्यालय से, सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, अध्यापक, प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु, प्रसिद्ध 5 मित्रों में, अन्यतमः एक, स्वतंत्रता संग्रामी च आसीत, स्वतंत्रता सेनानी च और आसीत थे। यह सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक 5 मित्रों, प्रसिद्ध 5 मित्रों में एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? यह कौन? गोप बंधु दास। यह सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उड़ीसा राज्यस्य, उड़ीसा राज्य के पुरी जनपदस्य, पुरी जनपद के साक्षी गोपाल समीपे, साक्षी गोपाल के पास, सुवांडो ग्राम जन्म लब्धमान, सुवांडू ग्राम में जन्म लिया। उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल के पास सुवांडू गांव में जन्म लिया। अध्ययन कालादेव, अध्ययन कालात, कालात प्लस एव, अध्ययन कालात, अध्ययन काल से, एव ही, अध्ययन काल से ही, सह वह, दरिद्रानाम गरीब, रोगिणाम च और रोगियों की, गरीबों और रोगियों की, सेवाम अकरोत सेवा की। अध्ययन काल से ही उन्होंने गरीबों और रोगियों की सेवा की। सत्यवादी वन विद्यालय सह छात्रान निशुल्कम अपाठ्यत, सत्यवादी वन विद्यालय में सह उन्होंने छात्रान छात्रों को निशुल्कम अपाठ्यत निशुल्क पढ़ाया, निशुल्क बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के, अपाठ्यत पढ़ाया। सत्यवादी वन विद्यालय में उन्होंने छात्रों को निशुल्क पढ़ाया। निरक्षरता दूरी करनाए, निरक्षरता दूर करने के लिए, सह उन्होंने सततम यत्ते स्म निरंतर प्रयत्न किए, प्रयास किए। निरक्षरता को दूर करने के लिए उन्होंने
निरंतर प्रयास किए। कार्पास वस्त्र निर्माणाय, खादी के वस्त्रों के निर्माण के लिए सह उन्होंने स्वयं यानी खुद सूत्र प्रस्तुति अक्रोध, खुद सूत काता। जन्म भूमि दुर्दशाम अवलोक्य, जन्मभूमि की दुर्दशा को देखकर सह वह सर्वदा हमेशा चिंताकुलो, चिंता से व्याकुल भवती स्म हो जाते थे। जन्मभूमि की दुर्दशा को देखकर वह हमेशा चिंता से व्याकुल होते थे। महात्मा गांधी प्रेरणया, महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोप बंधु भागम गृहीतवान, गोप बंधु ने भाग लिया। सह उन्हें वर्षद्वयं यावत 2 वर्षों तक कारावास प्राप्त हुआ, अर्थात जेल हुई। उन्हें 2 वर्ष के लिए कारावास हुआ, जेल हुई। कारागार में रहते हुए, कारागारे निवसन, कारागार अर्थात जेल में निवसन रहते हुए सह उन्होंने बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादि बहु प्रेरणादायिनी, बहुत प्रकार से प्रेरणा देने वाली पुस्तकें उड़ीसा भाषा में विरचितवान लिखी। कारागार में रहते हुए, जेल में रहते हुए उन्होंने बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादि बहुत प्रेरणादायक पुस्तकें उड़ीसा भाषा में लिखी। सर्वदा हमेशा स्वदेशस्य एव, अपने देश के ही, वस्त्राणाम वस्त्रों की, वस्तुनाम च और वस्तुओं का, उपयोगम कृतवान उपयोग किया, हमेशा अपने देश के ही वस्त्रों और वस्तुओं का उपयोग किया। मरणासन्नम स्वपुत्रम अपि विहाय, मरणासन मरने के नजदीक अपने पुत्र को भी विहाय छोड़कर, जल प्लाव पीड़ितान, बाढ़ से पीड़ित, भारत माता के सहस्रशः हजारों पुत्रों का उद्धार करने के लिए गृहात बहि निर्गतः, घर से बाहर चले गए। मरणासन अपने पुत्र को भी छोड़कर बाढ़ से पीड़ित भारत माता के हजारों पुत्रों का उद्धार करने के लिए घर से बाहर चले गए। समाज सेवक च, और समाज की सेवा की। देश सेवा तत्परस्य, देश सेवा में तैयार। गोप बंधु वयस्य, गोप बंधु की प्रसिद्धम प्रेरणादायकम वचनम, प्रसिद्ध और प्रेरणादायक वचन। अधुना अपि, आज भी, जनमानसेषु, लोगों के मन में राष्ट्रभक्तिम जागृति, राष्ट्र की भक्ति, देश की भक्ति जगाते हैं। स्वदेश भूमौ मम लीयताम तनु, स्वदेश लोकास्तदनु प्रयान्तु नु स्वराज मार्गे, यदि गर्त मालिका ममास्ति मासई परिपूरितास्तु सा। भावार्थ, स्वदेशस्य भूमिभागे मम शरीरम विलीनम भवतु, स्वदेशस्य अपने देश के भूमि भाग में मम शरीरम मेरा शरीर विलीनम भवतु विलीन हो, अपने देश की धरती में मेरा शरीर विलीन हो अर्थात मिल जाए। देशवासिनः मम अनुसरणम कुर्वन्तु, देशवासी मम मेरा अनुसरणम कुर्वन्तु अनुसरण करें, देशवासी मेरा अनुसरण करें। देशस्य स्वतंत्रता निमित्तम, देश की स्वतंत्रता के निमित्त के लिए, यत्र यत्र जहाँ जहाँ प्रतिबंधका बाधाएं गर्ता संति गड्ढे हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए जहाँ जहाँ बाधाएं गड्ढे हैं, ते सर्वे गर्ता, ते वे सर्वे सभी गर्ता गड्ढे, वे सभी गड्ढे, मम अस्थि भी मेरी अस्थियों से, मासैश्च
और मांस से परिपूर्णा भवन्तु भर जाएं। वे सभी गड्ढे मेरी हड्डियों और मांस से भर जाएं। असौ सत्यवादी वन विद्यालयस्य दरिद्र नारायण सेवा संघस्य सत्यवादी मुद्रणालस्य समाजस्य इति दैनिक वार्तापत्रस्य च प्रतिष्ठाता आसीत्। असौ यह सत्यवादी वन विद्यालयस्य सत्यवादी वन विद्यालय के दरिद्र नारायण सेवा संघस्य दरिद्र नारायण संघ सेवा के सत्यवादी मुद्रणालयस्य सत्यवादी मुद्रणालय के समाज इति दैनिक वार्तापत्रस्य समाज इस दैनिक समाचार पत्र के प्रतिष्ठाता आसीत संस्थापक थे। समाज समाज इति दिन पत्रिका शताधिवर्षेभ्य समाज यह दैनिक पत्रिका 100 से अधिक वर्षों से अधुना अपि आज भी प्रतिदिनम प्रकाश्यते प्रकाशित हो रही है। समाज यह दैनिक पत्रिका 100 वर्षों से भी अधिक समय से आज भी प्रतिदिन प्रकाशित हो रही है। समाज सेवायै समाज सेवा के लिए, देश सेवायै च और देश सेवा के लिए, तस्य असीमम त्यागम अनुभवम तस्य उनके असीमम असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, त्यागम त्याग को अनुभव करते हुए वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय गोपबंधु उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कल मणि इति उपाधिना सम्मानितवान इस उपाधि से सम्मानित किया। समाज और देश के लिए उनके असीम त्याग को अनुभव करते हुए वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कल मणि इति उपाधि से सम्मानित किया। उत्कल उड़ीसा का नाम है। उड़ीसा का पहला नाम उत्कल था। उत्कल मणि इति आख्य प्रसिद्धो लोक सेवक प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधु महात्मना। उत्कल मणि इति आख्य उत्कल मणि इस नाम से प्रसिद्ध लोक सेवक प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधु महात्मना। अयम यह देशभक्त गोपबंधु महामना प्रणम्यो प्रणाम करने योग्य हैं। उत्कल मणि नाम से प्रसिद्ध लोक सेवक देशभक्त यह गोपबंधु महामना प्रणाम करने योग्य हैं।